उसका ऐसा दहशत था, उस दहशत को मिटाने के लिए उनके विरुद्ध में मैं खड़ा हो गया। और हमको कोई लोभ लालच नहीं है। भोजपुरी में कहा गया है कि नानी के धन, पानी के धन, बेईमानी के धन, इस्तानी के धन, शैतानी के धन, ससुरारी के धन, चिट्ठीबाजी के धन, कोई पैसा नहीं रहता है। हम उनके विरुद्ध में खड़ा हो गए, उस दहशत को मिटाने के लिए खड़ा हो गए। हमको एक प्रस्ताव नहीं मिल रहा था उसके पक्ष में। कहल जाला जब बबुआ ना रुई तो मार दूध में पियाई, बिना लोलहा का अधिकार नहीं मिलता। हीरो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं है। मेरा हीरो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। कुमार हीरो नहीं है, रियल हीरो है, विकास पुरुष है। बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो किया आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उनके कैरेक्टर में कोई दाग नीतीश कुमार के दे रहे। आदिवासी थाना दिए, आदिवासी आयोग दिए, 2,97,63,000 रुपए छात्रवृत्ति दिए। सीवान में 7 मुखिया का सीट रिजर्व हुआ, 7 मुखिया, 7 सरपंच, 14 समिति, 1 ब्लॉक प्रमुख, 1 जिला परिषद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। पटना में जनजातीय आयोग दिए हैं, जो आयोग के सदस्य हमारे गोट समाज से बिलोंग करती है मैडम सुजाता जी है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। अभी हम एक जदयू के एक वरिष्ठ नेता के पास पहुंचे हुए हैं और एक बिहार में मामला काफी जो कि तूल पकड़ा हुआ है। तमाम मीडिया वाले, तमाम नेता जो है कि इस पे जो कि भारी पड़ रहे हैं। वही नीतीश कुमार का जो मुद्दा है, उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कहते कहते उन्होंने एजुकेशन की बातें कहकर बातों बातों में ऐसा इशारा कर रहे हैं, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल, आपकी बुलंद आवाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हमारे दलित कुचले तबके की आवाज उठाते हैं। मैं इस चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नीतीश कुमार के बयान पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, हमारा हीरो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं है। मेरा हीरो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर जो उन्होंने बात कही वो 100% सत्य है। मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जो बयान दिए हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका कहना ठेठ भाषा में था और जनता को खुलेआम समझाना चाहते थे, इसलिए ये बात कहे। इसका थोड़ा सा बात कड़वा, इसलिए थोड़ा सा विरोध करता हूं। लेकिन उन्होंने जो बात कहा वो 110% सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था, अगला दिन उन्होंने क्षमा भी मांगा था। तो जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री हैं, इस तरह प्रतिष्ठित पद पे हैं, वो इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कितना होता है? देखिए, ये तो बात मैं आपका 100% मान रहा हूँ, जब उन्होंने ये बात कह दिया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जाता हूँ, मणिपुर में मैं गया हूँ और हमारी माँ बहन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया और उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी किया गया। उस समय ये माननीय एनडीए की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार और मणिपुर में मोदी सरकार उस समय कहाँ थी? उस समय मोदी सरकार क्या कर रही थी? जहां हमारे माताएं बहने के साथ अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा था। नीतीश कुमार हीरो नहीं है, रियल हीरो है, विकास पुरुष है। बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो किया आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उनके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है। वो विकास पुरुष है और उभरता हुआ नक्षत्र है और आने वाला समय का प्रधानमंत्री का मुख्य दावेदारी का मेन चेहरा है। उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए ये बहुत बड़ा साजिश है। जनरल कास्ट के लोग उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन वो जितना बदनाम करेंगे वो उतने उभर के आएंगे। वो लोग सोच रहे हैं जो बदनाम कर देंगे, नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा है, आप प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और मैं उनको 110% समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं जदयू से बिलोंग करता हूं। जदयू की तरफ से, जदयू के स्टेट कमेटी का मेंबर रहा, मैं जदयू के तरफ से बनियापुर विधानसभा प्रभारी रहा, बक्सर जिला लोकसभा प्रभारी रहा। कौन हमको पूछा? नीतीश कुमार के दे रहे। आदिवासी थाना दिए, आदिवासी आयोग दिए, 2,97,63,000 रुपए छात्रवृत्ति दिए। सीवान में 7 मुखिया का सीट रिजर्व हुआ, 7 मुखिया, 7 सरपंच, 14 समिति, 1 ब्लॉक प्रमुख, 1 जिला परिषद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। पटना में जनजातीय आयोग दिए हैं, जो आयोग के सदस्य हमारे गोट समाज से बिलोंग करती है मैडम सुजाता जी है।
तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष दिए आयोग का गठन हुआ, उसका प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र भैया दरौली के हैं। तो हमारे लिए तो इतना क्या है, हम उनको तहे दिल से, तन मन और धन से, हर तरह से मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। ठीक है, आप जैसे कि बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने रिजर्व सीट दिए। मैं अभी आपके गांव में आ रहा था, पता नहीं आपके गांव में कैसा रोड है, लेकिन हम जिस तरीके से हम आए, हमें लगा नहीं कि इस गांव में रोड दुरुस्त है। देखिए, अब विकास की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ, जो होता क्या है, भोजपुरी में कहल जाला, जब बबुआ ना रुई तो मार दूध में पियाई। बिना लोल हक अधिकार नहीं मिलता है। मैं भी प्रत्याशी रहा, इसके पैसे एक संबंध था मुखिया, और 25 साल तक 5 टर्म मुखिया रहा, और उसका ऐसा दहशत था, उस दहशत को मिटाने के लिए उनके विरुद्ध में मैं खड़ा हो गया। और हमको कोई लोभ लालच नहीं है। भोजपुरी में कहा गया है कि नानी के धन, पानी के धन, बेईमानी के धन, इस्तानी के धन, शैतानी के धन, ससुरारी के धन, चिट्ठीबाजी के धन, कोई पैसा नहीं रहता है। हम उनके विरुद्ध में खड़ा हो गए, उस दहशत को मिटाने के लिए खड़ा हो गए। हमको एक प्रस्ताव नहीं मिल रहा था उसके पक्ष में, और उस दहशत को मैंने मिटाया और उसको सत्ता से बेदखल किया। और अभी जो प्रेजेंट जो मुखिया है, हमारा जो गांव बैदापुर विष्णुपुरा है, हम लोग भी वोट देते हैं। ये कोई जंगल नहीं है, ये जंगल नहीं है जहां विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग मरे हुए मुर्दे के समान है। एक रमेश गोल कहां आवाज उठाएगा? मैं जब तक ले दूंगा दलितों को, पिछड़ों को, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए हक अधिकार के लड़ूंगा। जब तक हमारे अंदर खून है, मैं अपने बहुजन के लिए लड़ूंगा। माननीय हमारे रियल हीरो कौन थे जानते हैं? हमारा रियल हीरो हमारा बहुजन समाज का बोधिसत्व, विश्व रत्न बाबा बी.आर. अम्बेडकर का देन है। नीतीश कुमार को तो मैं मानता हूं अपना हीरो, लेकिन जो उनसे भी ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो रहे हैं, जो हमें हक दिए, हमारा अधिकार दिए, बोलने चलने का सब कुछ दिए, जिसके बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूं वो बी.आर. अम्बेडकर साहब को हूं। तो बोलने बाबा साहब के संविधान की वजह से हम अपना हक अधिकार कहीं खुल कर मांग सकते हैं। और जो दूसरी बार जो मेरे साथ में चुनाव लड़ा था, वो भी जीतकर, जब तक कोई बहुजन का व्यक्ति नहीं आएगा, जब तक बहुजन अभी प्रेजेंट जो मुखिया है वो भी वही है, उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बहुत हो गया तुम लोग अत्याचार, बहुत हो गया, अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कहने का मतलब जो मुखिया जी लोग काम नहीं करा रहे हैं। बताइए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय पर काम लाए, जल नल पर, बताइए पंचायत में कहाँ जल आता है? अच्छा, आपका कौन सा पंचायत है? मड़सरा पंचायत है। अच्छा, मड़सरा पंचायत में एक भी जल नल नहीं है? हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, नामो निशान, इसलिए मैं लड़ा। हमको लोभ लालच नहीं है। उसके बाद मैं विधानसभा लड़ गया रघुनाथपुर से। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बोल रहे हैं कि जो पंचायत है मड़सरा, तो इसमें कितना वार्ड है? 14 वार्ड है। अच्छा, 14 वार्ड में कितना नल जल का पानी? कहीं नहीं आता है। 14 वार्ड में पानी नहीं आता है। मैंने पानी जो हाथ से जो गुप्त नंबर है वहां पर भी फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। सब जो बैठे हुए हैं ना अधिकारी लोग, सब बिके हुए हैं। अच्छा, आप अपने ब्लॉक में क्यों नहीं है? अपने ब्लॉक में भी गए हैं, आवाज उठाए, कंप्लेन की है, लेकिन इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बोलूंगा जी, इस पर लगाम कसा जाए, क्योंकि इससे आपका छवि खराब हो रहा है। आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से यदि मेरा आवाज जाता होगा तो उस मुख्यमंत्री जी को पहुंचाइए, जहाँ नल जल विकास से काम रुका हुआ है। आपने करोड़ों रुपया देकर नल जल करवाया, हर गरीब के घर में पानी जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और हमारे लोग यहाँ के मरे हुए मुर्दे के समान हो गए हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। अच्छा, एक तरफ आप बोलते हैं कि जैसे कि नीतीश कुमार विकास पुरुष जी, और एक तरफ देखा जाए केंद्र की जो सरकार है, हाँ, आदिवासी, एससी एसटी जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, हाँ, उन्हें अनाज फ्री में दे रही है। किसानों को 2000 रुपया जो है कौन दे रही है? बिना काम का दे रही है केंद्र सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार अपना, ये बताइए, तो केंद्र सरकार तो दे रही है ना, किसानों को 2000 रुपया आ रहा है। ये बताइए कि वो प्रधानमंत्री लायक क्यों नहीं है? कौन? नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बताइए, माननीय जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, उनके बाप है जो सब बेच रहे हैं। रेल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए, सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं।